अब बारी है सबको इकट्ठा समझने की। सबको अगर हम इकट्ठा मिलाएं तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण में 2 मन और बुद्धि मिला करके 17 बनते हैं। इनको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ये लिंग है। लिंग माने सूचना देने वाले, बताने वाले, चिन्ह। किस चीज के चिन्ह है ये? कि व्यक्ति जीवित है या निर्जीव है, मरा हुआ है। और ये भी बता देते हैं चिन्ह से, लिंग से, कि इनसे, इनका पता लगने पर वो वस्तु है, अवश्य है। जैसे धुआं देखकर हमको ज्ञान हो जाता है कि आग है, तभी धुआं निकल रहा है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये एक मोटर के उदाहरण से ठीक से समझ लो। ये जो है 23वां श्लोक है, पृष्ठ संख्या 48 पर। तो हम पहले इसका पाठ ही कर लेते हैं, मोटा सा इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसको विस्तार से समझेंगे। बुद्धि, कर्मेंद्रिय, प्राण पंचकई, मनसा धिया, शरीरम सप्तदशमी, दशभी, सूक्ष्मम तत्लिंगम उच्यते। फिर समझिए, सुनिए। बुद्धि, कर्मेंद्रिय, प्राण पंचकई, मनसा धिया, शरीरम सप्तदशाभि, दशभी, सूक्ष्मम तत्लिंगम उच्यते। हाँ जी, बोलिए बारी बारी से। जी। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचके मनसा धिया शरीरम सप्तदश भी सूक्ष्मम तत्लिंगम उच्यते। फिर बोलता हूँ। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचके मनसा धिया शरीरम सप्तदश भी सूक्ष्मम तत्लिंगम उच्यते। बहुत अच्छा। हाँ हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकम पंचकई मनसा धिया शरीरम सप्तदशभी सूक्ष्मम तत्लिंगम उच्यते। फिर से पढ़ती हूँ। तल्लिंगम है ना? तत्लिंगम है या तल्लिंगम है? तत्लिंगम, तत्लिंगम। ये तय बोला जाएगा यहाँ पर, तल नहीं बोला जाएगा।
बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकई मनसा धिया शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तत्लिंगम उच्यते। ठीक। बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंच के मनसा धिया शरीरम सप्तदशभिः सूक्ष्म तत्लिंगम उच्यते। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंच कई मनसा धिया शरीरम सप्तदश बिहि सूक्ष्मम तत्लिंगम मुच्यते। बहुत अच्छे। अच्छा, आप ठीक में कुछ 6 बजे बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंच कई मनसा धिया शरीरम सप्तदशभि सूक्ष्मम तलिंगम उच्यते। ठीक। देखो, सभी को संस्कृत के शब्दावली, मिले जुले शब्दावलियों को भी काफी पाठ करने का अभ्यास हो गया, सभी ठीक से अभ्यास कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अब अर्थ समझते हैं इसका। बुद्धि, बुद्धि कहने से पांचों ज्ञानेंद्रियों को इसके अंदर लगा लो। संस्कृत के अंदर ऐसा ही होता है कि जो मिला जुला शब्द होता है, समास जिसको कहते हैं, उसके अंत में जो चीज आई होती है वो केवल अंत वाले शब्द के साथ ही नहीं लागू होती, जितने भी शब्द वहां पर है सबके साथ लागू होती है। तो 5 जो आया है ना, पंच कई 5, तो बुद्धि कहते ही पांचों ज्ञानेंद्रियां समझ में आ गई कि पांचों ज्ञानेंद्रियां। इसी तरह से कर्मेंद्रियां भी पांचों, प्राण भी पांचों, और फिर उसके बाद मनसा और धिया, मन और बुद्धि। धी माने बुद्धि। अब इन सबको मिलाकर के अगली पंक्ति में कहा है शरीरम सप्तदश, दश भी, सप्त माने 7, दश भी का मतलब है 10। ये 17 सूक्ष्मम शरीरम, ये सूक्ष्म शरीर तत्लिंगम उच्यते, इन्हीं को लिंग यानी सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर की परिभाषा हो गई। आप भी इसका अर्थ बताइए। जी, सूक्ष्म शरीर जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि से बना हुआ है, इसको सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर भी कहते हैं। संख्या भी बता दो। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि, इन्होंने 17 ये जोड़े हैं जी। हाँ ठीक है, 17। आगे बोलो। ये जो हमारा लिंग शरीर है, इसको हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। इसके अंदर 17 चीजें हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण है, 1 मन है और 1 बुद्धि है। तो इसको सप्तदश भी, 17 भी कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर भी है या फिर लिंग शरीर है। ठीक। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 जब एक साथ मिलते हैं तो सूक्ष्म शरीर बनता है और इसको लिंग शरीर भी कहते हैं। बहुत अच्छे। पांच ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि को मिलाकर 17 बने।
इनको सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर भी कहा। बहुत अच्छे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 जो है, ये इसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं और लिंग शरीर भी कहते हैं। बहुत अच्छे। अब इनको विस्तार से समझ लेते हैं। इन्हीं जो लिंग शरीर है, इन्हीं से किसी चीज को जाना जाता है। ये जानने वाले यंत्र हैं और काम भी किया जाता है। कर्म करने वाले भी यंत्र हैं इसमें, कर्मेंद्रियां। और जानने वाली जो है वो ज्ञानेंद्रियां हैं। इसको समझाने के लिए मोटर का दृष्टांत दिया है कि मोटर की एक तो होती है बॉडी बाहर की, ये तो हमारा स्थूल शरीर हो गया। इसके अंदर जो यंत्र हैं सारे गाड़ी के अंदर, मोटर के अंदर जितने भी पुर्जे हैं, उसी तरह से हमारे भी पुर्जे हैं। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण। जो अंदर के यंत्र हैं उन्हीं से ये गाड़ी चलती है। आप कहोगे जी पेट्रोल से चलती है, तो पेट्रोल भी जो प्राण है हमारे, वो पेट्रोल का काम करते हैं। पेट्रोल वो जो भी यंत्र में जहां पहुंचाना होता है वो पहुंचा देता है, एनर्जी पहुंचा देता है। प्राण माने एनर्जी। फिर कहेंगे जी उसी से नहीं चलता ये, बॉडी भी खड़ी हो, अंदर यंत्र भी हो, पेट्रोल भी डला हो, तो किससे चलेगा? जो उसको चलाने वाला है, मालिक। तो मालिक कौन हुआ हमारे अंदर? वही आत्मा, वो चलाता है इसको। एक बात और समझ लो, स्थूल किसको कहते हैं, सूक्ष्म किसको कहते हैं? स्थूल जो इंद्रियों से हमको दिखाई देता है या प्रतीत होता है, इंद्रियों से, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है वो स्थूल है। और सूक्ष्म जो है वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से नहीं दिखाई देता। बहुत बार ऐसा होता है कि आंख तो बिल्कुल ठीक होती है, और उसको दिखाई नहीं देता। क्या कारण है? कि उसका सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म यंत्र है, ये आंख जो है ये तो एक गोलक है। इसमें रहने वाली जो सूक्ष्म आंख है, उसी से आंख देख पाती है। तो यहाँ महाराज जी ने हिटलर का भी उदाहरण दिया कि हिटलर जो था, जब विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व महायुद्ध, तो जर्मनी छाया हुआ था सारे संसार पर जब दूसरा पक्ष में सारे देश मिल गए, वो अकेला रह गया, तो हार गया।
हारने के बाद उसे 6 महीने तक आंख से कोई दिखाई ही नहीं देता था। क्यों? ऐसा धक्का लगा था उसके सूक्ष्म शरीर को, आंख को, कि वो अपने देश को हारा हुआ देखना नहीं चाहता था। जबकि वो इतना बहादुर था कि अपनी सेना के आगे आगे घोड़े पर सवार होकर के चलता था। तो जो बड़े सेनापति होते थे वो कहते थे आप आगे मत चलो, कोई गोली दुश्मन की लग जाएगी तो हम हार जाएंगे। तो वो कहने लगा ऐसी गोली आज तक बनी नहीं है जो इस शरीर को मार सके, और जिस दिन वो बन जाएगी तो कोई इस शरीर को बचा भी नहीं सकेगा। इतना बहादुर था। फिर भी उसको ऐसा धक्का लगा। कई बार दूसरी परिस्थितियों में किस आदमियों को भी इसी तरह से लगता है, कोई बहुत ज्यादा धक्का लगता है, इतनी टेंशन हो जाती है कि उसको इंद्री ना तो आंख से दिखता ना कान से सुनता, ऐसा गुमसुम होकर के बैठ जाता है। तो सूक्ष्म शरीर का हमें अभी बताया ही था कि सूक्ष्म शरीर जो है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, यानी इंद्रियां उसको नहीं अनुभव कर सकती। और स्थूल किसको कहेंगे? जो इंद्रियों का विषय है। तो ये हमने सूक्ष्म शरीर के बारे में समझ लिया कि क्या होता है सूक्ष्म शरीर। जो इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता, और स्थूल तो इंद्रियों से अनुभव में आता है। अब आगे शंकाएं कई आ रही है बीच के अंदर। एक शंका ये है कि आपने तो इसे सूक्ष्म कहा है, और सूक्ष्म का मतलब भी बता दिया कि जो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से नहीं उसको अनुभव कर सकते। पर जो प्राण है, प्राण को भी तो आपने सूक्ष्म कहा ना। जो 5 प्राण हैं वो भी तो सूक्ष्म शरीर के अंदर ही गिने। उसको तो हम अनुभव कर सकते हैं। नाक के आगे अगर हम हाथ लगा के देखें तो सांस को आता जाता हुआ हम अनुभव कर सकते हैं कि प्राण तो चल रहा है, प्राण है, हम अनुभव कर रहे हैं प्राण को। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि प्राण जो है वो स्थूल है। जब अनुभव में आ गए तो स्पर्श इंद्रिय ने अनुभव कर लिया उसको। तो कह रहे नहीं, ये तो हवा का आना जाना है, और इस हवा को आना जाना कौन करवा रहा है? जो अंदर सूक्ष्म प्राण है, उसके कारण ये हवा जो है ये बाहर निकल रही है और अंदर आ रही है। हवा में हलचल पैदा कर रहा है वो प्राण। ये तो हवा मालूम पड़ रही है, प्राण नहीं दिख रहा, प्राण अनुभव में नहीं आ रहा। और जब प्राण इतना क्षीण हो जाता है, जब तक वो मजबूत रहता है अंदर प्राण, तो हम सांस लेते रहते हैं, निकालते रहते हैं सांस। पर जब क्षीण हो जाता है प्राण, तो वो इस हवा को हिला नहीं सकता।
इसमें लहर पैदा नहीं कर सकता आने जाने की। तब क्या करते हैं, वेंटिलेटर लगाते हैं। तो वेंटिलेटर क्या प्राण का काम करता है? नहीं, वेंटिलेटर तो केवल हवा के आने जाने को ही अंदर रखता है, कि हवा अंदर गई बाहर आई। यदि कुछ काल के अंदर प्राण में यदि शक्ति आ गई तो फिर इसको वेंटिलेटर को हटा देते हैं। तो जब भी तो 50 मिनट 40 मिनट था। और अगर वो इतना शक्तिहीन हो गया है कि वो प्राण चलाने में असमर्थ है तो वेंटिलेटर कितने ही दिन लगाए रखो, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। वेंटिलेटर से वायु तो वैसे ही चलती है जैसे हम लोगों की वायु का हम अनुभव करते हैं, अंदर आ रही है बाहर जा रही है। पर वेंटिलेटर वाले का प्राण उसको नहीं चला रहे, उस वायु को इधर उधर लाना है काम वेंटिलेटर कर रहा है, प्राण नहीं कर रहे। इसलिए प्राण तो दिखता नहीं है, साक्षात नहीं हो रहा है, इसलिए इसको प्राण को सूक्ष्म शरीर ही कहना चाहिए। तो शंका जो थी कि इसको सूक्ष्म शरीर कैसे कहेंगे, ये तो स्थूल है, क्योंकि ये तो अनुभव में आ रहा है, आता जाता स्पर्श हो रहा है उंगलियों से। तो उस बात का समाधान दे दिया। ये था 49वें पृष्ठ के ऊपर शंका, नीचे वाले बड़े पैराग्राफ के अंदर। ऊपर वाला जो बड़ा पैराग्राफ था प्रारंभ से लेकर के वहां तक, वो तो सूक्ष्म शरीर को ही समझाने का था कि वो कैसे बना था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दूसरी शंका आ गई, दूसरी समस्या आ गई। शास्त्र जो है कोई भी शंका मन में छोड़ता नहीं है साधक के मन। जो शंकाएं उसको नहीं आती उन शंकाओं को भी उठा देता है कि फिर कभी ना उसको शंका उठे इस प्रकार की। दूसरी शंका ये उठी कि इसको शरीर कैसे कह दिया। शरीर, शरीर तो उसको कहते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि ये मैं हूं। कहते हैं नहीं हम अपने सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को यही तो कहते हैं कि ये मैं हूं, मैं ही तो हूं ये। तो सूक्ष्म शरीर जब दिखता नहीं है तो कैसे कह देते हैं हम इसको कि ये सूक्ष्म शरीर है। शरीर कैसे कह दिया इसको। शरीर तो उसी को कहेंगे जो जिसको हम ये कह सके कि ये मैं हूं। जब ये हमें आता जाता दिखता ही नहीं है तो फिर हम इसको कैसे कह दें कि ये मैं हूं। सूक्ष्म शरीर को फिर मैं नहीं कह सकते, इसलिए शरीर भी नहीं हुआ ये। फिर इसका समाधान देते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर का लिंग है, पहचान है, चिन्ह है। जैसे धुआं अगर निकल रहा हो खूब गुब्बारा धुएं का, तो हमें ये अनुमान हो जाता है कि वहां पर आग लगी होगी।
इसी तरीके से जब गहरी नींद के अंदर से हम जगते हैं तो हमको ये लगता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, तो मैं था ना वहां पर। जिसको देख करके किसी अन्य चीज का पता लगे उसी को तो लिंग कहते हैं। तो ये लिंग है। ये लिंग है। किस चीज का लिंग है कि वो सूक्ष्म शरीर वहां पर है। इसलिए इसको शरीर कहना उचित है कि मैं हूं। यही तो है ना, सुषुप्ति से जगने पर हम यही तो कहते हैं कि मैं वहां पर हूं, यानी मैंने कुछ नहीं जाना, मैं था ना वहां पर। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये हमें आत्मा के बारे में बताता है, इंडिकेट करता है कि सूक्ष्म स्थूल शरीर के बारे में बताता है। ये बताता तो आत्मा के बारे में। पर जब हम इसको ये कहते हैं कि मैं हूं, सुषुप्ति के अंदर हमने कहा ना कि मैं हूं, यानी मैं था वहां पर। मैं हूं कहना ही, ये मैं हूं ये कहना ही शरीर कहलाता है। इसलिए इसको शरीर कहा है। बस इतनी सी बात है कि इसको शरीर क्यों कहा, ये आपत्ति है। शरीर तो उसको कहते हैं जिसके लिए हम ये कहते हैं कि ये मैं हूं। जागृत के अंदर हम स्थूल शरीर को कहते हैं ना कि ये मैं हूं। तो और किसी अवस्था में तो हमें पता लगता नहीं है। सुषुप्ति में पता लगता है कि ये मैं हूं। बताता तो आत्मा को है। इन इंद्रियों आदि से केवल प्राण की बात नहीं है। सारी इंद्रियां जो है, आदि का मतलब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, इनके कार्यों से ये पता लगता है कि आत्मा है अंदर। ज्ञानेंद्रियों से जान रहा है तो पता लग रहा है कि आत्मा है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। कर्मेंद्रियों से अपने हाथ पैर आदि को हिला रहा है या बोल रहा है तो पता लग गया कि यह आत्मा है, कि अंदर आत्मा है। प्राणों से पता लग जाता है कि इसके अंदर आत्मा है। आत्मा को बताता है ये कि आत्मा को फोरकास्ट करता है। तो ये दूसरी जो समस्या थी कि इसको शरीर क्यों कहा गया। तीसरी फिर समस्या आती है, तीसरा शंका फिर आती है कि जो लिंग शरीर के एक एक जो है अंग, लिंग शरीर के 17 अंग है ना, एक एक अंग का कार्य तो हमने देख लिया। हमने देख लिया कि आंख से क्या दिखता है। हमको सामने खड़ी हुई दीवार दिखती है तो पता लग जाता है कि आंख है मेरे। लिंग शरीर हुआ ना ये आंख, तो आंख का पता लग गया। कोई आवाज सुनती है तो पता लग गया कि कान है, कान इंद्रिय मेरे है। इसी तरह से और इंद्रियों का भी लगा लो।
पर सबका इकट्ठा कैसे पता लगेगा? बात तो यहाँ इकट्ठे की चल रही है, सूक्ष्म शरीर की चल रही है, 17 तत्वों की चल रही है। एक एक तत्वों की अलग अलग तो हमने पहचान कर ली, तो जो सारा इकट्ठा मिला करके सूक्ष्म शरीर है, इसका कैसे पता लगेगा? इसका पता स्वप्न में लग जाता है। सुषुप्ति में किस बात का पता लगा था कि इसको शरीर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वहां उठने के बाद ये कहा कि मैं था, मैं हूं, इसी को तो कहते हैं कि ये शरीर कहलाता है, मैं हूं। और स्वप्न में जो है ये पता लगता है कि ये सारे इकट्ठे वहां पर थे। लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर इकट्ठा है। कैसे पता लगता है? स्वप्न के अंदर हम आंख से भी देखते हैं, कान से आवाज भी सुनते हैं, हाथ से काम भी करते हैं, पैरों से चलते भी हैं। स्वप्न के अंदर सारे काम हो रहे हैं, जबकि ये इंद्रियां तो है नहीं। ये कह सकते थे कि ये तो ये स्थूल, ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये वहां होंगी, ये तो थी नहीं। ये इंद्रियां तो यही जागृत में ही रह गई थी, तो वहां ये इंद्रियां भी और थी, सब कुछ वहां पर और था, सूक्ष्म रूप में था, जो दिखता नहीं था। मगर कार्य तो सारे हो रहे हैं, सूक्ष्म शरीर ही सारे कार्य करता है। देखने का भी काम, सुनने का भी काम, चखने का भी काम, सब कुछ काम हो रहे हैं। अगर वहां सूक्ष्म शरीर नहीं हो तो ये सारे काम कैसे होंगे? सब कुछ जाना जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो कहा किसी ने कि ये काल्पनिक हो सकती है जी बात, कल्पना, या केवल प्रातिभाषिक है, बस प्रतीत हो रही है। कल्पना से ही सुना होगा, कल्पना से ही प्रतीत हो रहा होगा सब कुछ। तो कह रहे हैं कल्पना भी तभी आती है जब अधिष्ठान हो, मुख्य वहां पर आत्मा हो, वहां पर तभी तो पता लगेगा। जैसे रस्सी होगी तभी तो उसमें कल्पना होती है कि सर्प ना हो, माला ना हो, और भी अनेक कल्पनाएं हो सकती हैं। तो रस्सी होने से ही तो होगी। इसी तरह से यहाँ अधिष्ठान कहा है आत्मा को, परमात्मा को, कि वो अधिष्ठान वहां पर है, तभी कल्पनाएं हो सकती हैं। और ये कहा है कि अधिष्ठान का ज्ञान होने पर ही सारी कल्पनाओं का बाद होता है। रस्सी का ज्ञान होने के बाद ये सारे सर्प वगैरह, माला वगैरह सब खत्म हो जाते, रहते ही नहीं है, बाद हो जाता है। इसको कहते हैं बाद। और स्वप्न के अंदर कोई हमको ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान हो जाए ना तो भी सब चीजों का बाद हो जाता है, जो भी दिखती है कि वो सच्ची नहीं है, इसी को बाद कहते हैं। उस स्वप्न में जो चीज हम देखते हैं वो जगने के बाद मिलती नहीं है।
तो क्या वहां पर ब्रह्म ज्ञान हो गया था? ब्रह्म ज्ञान होने के बाद तो ये सब चीजें समाप्त हो जाती है, तो ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं है। इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि वहां पर कोई कल्पना हुई थी। कल्पना तो अधिष्ठान से होती है, और अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद फिर कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो कल्पनाएं तो जगने पर अपने आप ही शांत हो गई, ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं है अभी। इसका मतलब वहां सूक्ष्म शरीर तो है। फिर योग शास्त्र में भी, पतंजलि योग शास्त्र के अंदर अंत में बताया है कि जिसको, जो योग शास्त्र में प्रवीण हो जाता है, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को एक शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे साक्षात हमने स्वामी रामधारी जी के श्रीमुख से सुना था कि उनके मन में हुआ कि जर्मनी की लड़ाई, जो प्रथम विश्व युद्ध है, उसको मैं जाकर के बॉर्डर पर देखूं। बड़े उत्साही थे वो। और ये विद्या उन्होंने कश्मीर के योगी से सीख ली थी। सूक्ष्म शरीर को निकाल करके कहीं ले जाना और फिर अंदर ले आना। परंतु ये भी चेतावनी दी थी कि मेरी उपस्थिति में ही ऐसा करना। और उनके अंदर इतना उत्साह था कि उनकी उपस्थिति के बिना ही वो निकल करके वहां देख आए, जर्मनी की लड़ाई बॉर्डर के ऊपर। सूक्ष्म शरीर का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, वहां कितनी ही वो तोपें चलती रहे, कुछ और चलती रहे, उनका बिगड़ता कुछ नहीं है। स्थूल शरीर का बिगड़ता है, तो स्थूल तो वही पड़ा था। पर वापस आने में बड़ी कठिनाई आई, पर फिर वापस आ ही गए थे। तभी तो हमको सुना रहे थे ये सारी कथा। तो योग शास्त्र में ये कहा है कि सूक्ष्म शरीर को निकाल करके दूसरे शरीर में डाला जाता है। और जब आदि गुरु शंकराचार्य जब विश्व विजय करने के लिए निकले थे, तो एक तर्क शास्त्री निकला था। जब उसकी पत्नी ने इनको चैलेंज किया कि मेरे साथ तुम वाद विवाद करो, शास्त्रार्थ करो, और जब उन्होंने स्त्री संबंधी प्रश्न पूछे, तो शंकराचार्य तो अविवाहित थे, ब्रह्मचारी थे। तो कल्पना में तो उत्तर देना नहीं था, उन्होंने सच्ची बात बतानी थी। तो कहने लगे कि ठीक है, मैं इसका उत्तर कुछ महीनों के बाद दूंगा। फिर एक राजा की मौत हो गई थी, तो वहां पर वो सूक्ष्म शरीर अपना राजा के शरीर में डाल करके, वहां जो उन्होंने उनकी रानियों के साथ भोग किया, फिर आ करके उस माता से शास्त्रार्थ किया। और माता ने फिर आक्षेप लगाया कि आपने ये अनैतिक कार्य किया है, दूसरे की पत्नियों से संभोग किया है, इसलिए इसका प्रायश्चित करिए। तब उन्होंने तुस तुस कहते हैं, जो ये फसल काटते हैं गेहूं की, जैसे
तो उसकी जो ऊपर की बालें हैं उससे तो वो निकाल लेते हैं गेहूं, और जो नीचे बनता है उसको वो काट करके, मशीन में उसको काट करके पशुओं का चारा बना देते हैं। उसकी वो उन्होंने अपने आप को उससे ढक लिया और उसमें आग लगा ली। तो उस तुष की क्या विशेषता है कि वो आग धीरे धीरे सुलगती रहती है बहुत दिनों तक। बड़ा कठिन कार्य है। एकदम आग में जल जाना इतना दुखदाई नहीं होता जितना दुखदाई धीरे धीरे आग में जलना। तो ये कथा का जो प्रसंग था ये इसलिए बताया गया था कि सूक्ष्म शरीर जो है वो एक शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये भी एक प्रमाण है कि सूक्ष्म शरीर हमको दिखता नहीं है, अनुभव में नहीं आता, पर है तो सही। योग शास्त्र भी इसको प्रमाण बता रहा है, फिर आगे भी बताते हैं कि जब कोई अनुष्ठान बताता है पंडित किसी को कि ये अनुष्ठान कर लो आपको, तो ये स्वर्ग में जाकर के इसका सुख मिलेगा। अब अनुष्ठान तो इसने स्थूल शरीर से किया और स्थूल शरीर यहाँ रह गया, तो मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा तो भोग किससे होगा? सूक्ष्म शरीर से ही होगा। यहाँ भी भोग जो है वो करता तो सूक्ष्म शरीर ही, पर वो वहां चला गया स्वर्ग में, क्योंकि अधिक उसने पुण्य कर्म किए थे, अनुष्ठान किया था। तो ये भी प्रमाण है कि सूक्ष्म शरीर वहां था तभी तो भोग किया। ये भी पता लगता है कि ये सारा इकट्ठा सूक्ष्म शरीर जो है ये वहां पर था, क्योंकि सुख तो कई प्रकार से होता है ना, केवल एक से बात नहीं होता कि देखने देखने से ही सुख हो जाए। सुनने से भी मधुर स्वर सुनते हैं तो भी सुख होता है, मीठी चीज खाते हैं तो भी सुख होता है, नरम नरम को स्पर्श करते हैं तो भी सुख होता है। इसी तरह से गंध जो है, गुलाब की, केवड़े की गंध सूंघते हैं तो भी हमको सुख होता है, बोल करके भी हमको सुख होता है, वाणी से, कर्मेंद्रिय से। हाथ से काम करते हैं तो सुख होता है, ये काम कर लिया भाई मैंने, हाँ अब मैं प्रसन्न हूँ। पैर से चल करके भी प्रसन्न होते हैं, सांस आ जाए तो भी प्रसन्न होते हैं। तो ये सब चीजें जो है बताती हैं कि सूक्ष्म शरीर है और वो इकट्ठा है। सब इकट्ठे को भी पता लग गया, पहले तो अलग अलग पता लगा था सबका, सूक्ष्म शरीर के अलग अलग अंगों का। अब जो है ना सबका इकट्ठा पता लग गया। फिर और भी रहस्य की बात बताते हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर बता रहे हैं, ये सृष्टि के अंत तक बना रहता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो यहाँ जल गया, 100 साल से अधिक या नहीं, 100 साल तक रहेगा, जल जाएगा। पर सूक्ष्म शरीर जो है ये तो जब तक सृष्टि चलती रहती है तब तक ये चलता रहता है। यही जो है फिर दूसरे शरीरों में जाता है, फिर उसकी आयु पूरी होने के बाद फिर ये अगले शरीर में चला जाता है, इसी तरह से घूमता रहता है अनंत जीवनों में, जब तक के वो सृष्टि
प्रलय नहीं हो जाती तब तक वो ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर ये शंका आती है कि इसके अंदर जो हमने इस शरीर के अंदर है जो कर्म किए, उनको कैसे भोगा जाएगा? शरीर ने कर्म तो शरीर ने किए, भोग उसका कैसे होगा? सूक्ष्म शरीर में ही होगा भोग। भोग सूक्ष्म शरीर ही करेगा, चाहे वो दूसरे स्थूल शरीर में चला जाए, मगर अपने साथ लेकर के जाएगा कर्मों के संस्कारों को, और उन संस्कारों के अनुसार ही फिर वो भोग करेगा। और परमात्मा उसको ऐसे ही स्थूल शरीर देगा, ऐसा ही जिससे वो उसके जो कर्म है वो सारे भोगे जा सके। कई बार ऐसे कर्म होते हैं कि वो मनुष्य शरीर से नहीं भोगे जा सकते, तो वो दूसरा पशु शरीर, पक्षी शरीर, कीट पतंग आदि का शरीर भी देता है। जो भोग वैसे नहीं भोगे जा सकते इस मनुष्य शरीर में, वो भोग वहां दूसरे शरीरों में भोगने लायक होते हैं, तो वो शरीर देता है। तो करने वाला तो सूक्ष्म शरीर है, तो भोगेगा सूक्ष्म शरीर। कर्म का जो भी फल है वो सूक्ष्म शरीर ही को ही भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने वाला भी सूक्ष्म शरीर ही है। स्थूल शरीर थोड़ी कुछ करता है, ये तो रहने की जगह है बस, सूक्ष्म शरीर के रहने की जगह। फिर और भी शंका आती है कि सूक्ष्म शरीर तो गहरी नींद में तो लीन हो जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता कि कहाँ आंख कान नाक का क्या ना प्राणों का पता लगता, कुछ नहीं, सब लीन हो जाता। तो कह रहे हैं कि लीन होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि सूक्ष्म शरीर नहीं रहा, ये मतलब है। नहीं रहने को ही लीन होना कहते हैं, मगर लीन होने के दो अर्थ हैं। एक तो होता है उपादान में लीन हो जाना। उपादान कहते हैं जिस मटेरियल से जो चीज बनी है उसी में लीन हो जाए। मिट्टी से खिलौने बने हैं तो मिट्टी में ही तो चल खिलौने जाएंगे, उपादान में जाएंगे। सोने से बने हैं तो सोना उपादान है, गहने उसी में जाएंगे। एक लीन होना तो ये है। उसका उदाहरण दिया कि जैसे पानी को जमा करके बर्फ बनाई, फिर उसको पिघलने पर पानी में चली गई तो उपादान में लीन हो गई। दूसरा वो होता है कि जब लीन होना वस्तु तो लीन हो जाती है, जाती कहीं नहीं है, पड़ी वहीं रहती है। उसके लिए उदाहरण दिया छांदोग्य उपनिषद के अंदर। अपने शिष्य को लंबी कथा है वो, तो इस कथा को भी और फिर उस कथा से क्या निष्कर्ष निकालेंगे, उस निष्कर्ष को भी फिर कल करेंगे। 2 मिनट के अंदर वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो निष्कर्ष निकलेगा उस कथा का।
उसको कल ही करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। 2 मिनट में आप न बोलिए जो बोलना है। व्यास जी, क्योंकि शरीर स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य में ज्यादा है, तो ये जो मैं करते हैं ना जी, मैं शरीर हूँ, इसीलिए ज्यादातर इसीलिए बोलने में आता है स्थूल शरीर की तादात्म्य की वजह से। सूक्ष्म शरीर का ध्यान ही नहीं आता है जी, मैं शरीर हूँ, लिंग शरीर हूँ। हालांकि है तो वो भी नहीं। मगर आपने बताया कि ये सूक्ष्म शरीर जो है ये आत्मा की तरफ इंगित करता है हमारे को, मगर वो तो स्थूल से सूक्ष्म से भी अलग है। और चूंकि दिखता नहीं है ना, इसलिए हम उसको ये नहीं कहते हैं कि ये मैं हूँ। स्थूल शरीर तो दिखता है, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये मैं हूँ। वो दिखता नहीं है तो मैं नहीं, उसको ये नहीं कहते कि मैं हूँ, इसलिए इसको शरीर कैसे कहेंगे। इसको तो शरीर कहना ठीक है, स्थूल शरीर को कि मैं हूँ पता लगता है, उसको नहीं लगता कि मैं हूँ क्योंकि दिखता नहीं है। सूक्ष्म शरीर को भी शरीर ही कहते हैं जी, सभी को सूक्ष्म शरीर भी है ये। पांचों कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जो इनकी मन बुद्धि की बात हुई है, तो जानते तो हैं कि भाई सूक्ष्म शरीर है। शरीर की जो बात बताई नहीं उन्होंने, ये शंका ही तो बताई है कि कोई कह सकता है कि ये मैं हूँ। स्थूल शरीर हमको दिखता है इसलिए हमने कह दिया मैं हूँ। सूक्ष्म शरीर तो दिखता नहीं है तो मैं हूँ ये कैसे कहेंगे। मैं हूँ, मैं हूँ ही तो बताया है ना। शरीर का अर्थ क्या बताया कि मैं हूँ। और सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है तो मैं हूँ तो कहते नहीं है। तो फिर वही तो बताया कि मैं हूँ जो है उसकी सुक्ति के अंदर कहते हैं, इसलिए इसको शरीर कहना उत्तम है। जी, पूर्णाहुति करेंगे जी खुराना साहब। हाँ जी। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण।